नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण श्लोकों की सीरीज में, अर्थात रेसिटेशन ऑफ इम्पॉर्टेंट श्लोक की सीरीज में चरक संहिता के सूत्र स्थान का 9th चैप्टर अर्थात खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के बारे में बात करेंगे। खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय अर्थात इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से 4 पाद होते हैं, चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, उसका संक्षिप्त, खुड्डाक का मतलब होता है संक्षिप्त रूप में, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर पहला श्लोक देख रहे होंगे कि भिषग द्रव्य उपस्थाता रोगी पाद चतुष्टयम गुणवत कारणम गेयम विकार उपशांते। तो यहाँ पर देखेंगे कि इम्पोर्टेंस क्या है कि जो चिकित्सा के 4 पाद होते हैं कौन कौन से। एक होता है विषग, विषग मतलब वैद्य, द्रव्य का मतलब औषध, भाई चिकित्सा किससे करेंगे, मेडिसिन से करेंगे। उपस्थाता, उपस्थाता का मतलब कि जो एक तरह से क्या है कि जो नर्सिंग चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, तो नर्स होते हैं मेल फीमेल, या जो उपस्थित रहते हैं वहाँ पर ट्रीटमेंट करते हैं या एक तरह सेवा भाव करते हैं, उसको बोलते हैं उपस्थाता। रोगी, रोगी ये 4 चीज़ें हैं अर्थात विषग अर्थात वैद्य, औषध, नर्सिंग ऑफिसर और रोगी। ये 4 पाद अपने चारों, ये 4 पाद होते हैं, चिकित्सा के 4 पाद होते हैं। अगर ये चारों जो होते हैं अपने गुणों से युक्त हैं, गुणवत, गुणवत मतलब ये चारों अपने गुणों से युक्त हैं, तो किसी भी विकार अर्थात रोग की शांति में कारण होते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जो 4 पाद से युक्त अगर चिकित्सा रहती है तो किसी भी हम जो चिकित्सा करने योग्य व्याधि होती है इसका चिकित्सा कर ले जाते हैं। दूसरा आप देख रहे होंगे, आप श्लोक है, इम्पॉर्टेंट श्लोक है बच्चों। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट श्लोक पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संगकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच। तो यहाँ पर देखेंगे विकार क्या होता है, धातु की विषमता। तो हम लोग भी जानते हैं कि धातुएं सम रहेंगी तो कहीं ना कहीं स्वस्थ की अवस्था होते हैं। तो विकार क्या है अर्थात रोग उत्पत्ति कब होती है, जब धातु की विषमता होती है तभी विकार उत्पन्न होते हैं। और प्रकृति रुच्यते और साम्यावस्था, और जब धातुएं साम्य हैं, साम्यावस्था में, तो प्रकृति अर्थात प्रकृति का मतलब आरोग्य, आरोग्य कहते हैं ना, प्रकृति का मतलब होता है आरोग्य या हेल्दी, हेल्दी, ठीक है ना, प्रकृति का मतलब हेल्दी। तो जब दो साम्यावस्था में है तो आरोग्य या स्वस्थ की अवस्था होती है, लेकिन जब धातुएं विषम हैं तो विकार अर्थात रोग उत्पत्ति होती है। और उसके बाद देखेंगे फिर से कहा गया है सुख संगकम आरोग्यम। सुख, आरोग्य क्या है कि आपको सुख की महसूस हो रही है तो वही आरोग्य है। आपको बहुत बीमारियां हैं लेकिन फिर भी आप अपने आप को अच्छा खासा महसूस कर रहे हैं तो वही सुख है, वही आरोग्य है। सुख संगकम आरोग्यम, सुख की अनुभूति हो रही है तो वही आरोग्य है। और विकार क्या है, आपके पास बहुत धन होते हुए भी आपको दुख है तो इसका मतलब कि वही रोग है। तो विकारो दुखम एवच, विकार दुख को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि तीसरा जो श्लोक होता है वो दिया है चतुर्णाम विसगादिनाम सस्तानाम, चतुर्णाम विसगादिनाम सस्तानाम धातु वैकृते प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था चिकित्सेत अभिधीयते। तो यहाँ पर दिया है, दिखाएंगे कि किस तरह से हम लोग यहाँ चिकित्सा की परिभाषा दिया गया है। ये क्या है, चिकित्सा की परिभाषा, चिकित्सा की परिभाषा डिफिनीशन है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता है चिकित्सा की परिभाषा क्या है, तो आप इसको बताओगे चतुर्णाम विषगादिनाम, चतुर्णाम विषग आदि नाम, विषग आदि मतलब ये विषग द्रव्य उपस्थाता रोगी, ये 4 से युक्त जो जब सिस्टम रहेगा तो धातु की विकृति, धातु की विकृति को हम लोग दूर कर ले पाएंगे। उसकी प्रवृत्तिर धातु साम्यार्था, और चिकित्सा किसे कहते हैं, धातुओं को साम्य करना, विकृत धातुओं को साम्य करना, धातुएं विकृत हुई थी उनको साम्य करना, वैकृत अवस्था को साम्य अवस्था में लाना ही, उसकी प्रवृत्ति करना ही ये चिकित्सा होती है, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे हम लोग एक एक करके देखेंगे हम लोग कि जो चारों पाद है अर्थात विषक द्रव्य उपस्थाता रोगी, इन चारों पाद के एक एक करके गुणों के बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे पहले विषक अर्थात वैद्य के 4 गुणों के बारे में देखेंगे। पहले चौथे नंबर श्लोक देखेंगे, पहला है श्रुते, श्रुते पर्यावदत्वम बहुशो दृष्ट कर्मता दाक्ष्यम शौचम इति गेयम वैद्य, वैद्य गुण चतुष्टयम। तो वैद्य के 4 गुण कौन कौन से होते हैं,
ये आपके चरक संहिता हम देख रहे होंगे। श्रुते पर्यावदत्वम बहुशो दृष्टकर्मता दाक्ष्यम शौचम इति। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है श्रुते पर्यावदत्वम। तो यहाँ पर श्रुति पर्यावदत्तम का मतलब कि जो पहले पढ़ने लिखने की परंपरा थी, गुरुजन लोग क्या करते थे, भाषण देते थे, वेदों का पाठ कराते थे। किताबें तो उतनी होती नहीं थी, तो पाठ कराते थे। तो जो शिष्य लोग क्या होते थे, श्रुते अर्थात सुनते थे, उसको अच्छे से थ्योरेटिकल नॉलेज को पहले सुनते थे, सुनने के बाद अपने नोट्स बनाते थे, लिखते थे, कुछ इस तरह कार्य करते थे। उसके बाद जब आपको थ्योरेटिकल नॉलेज हो गया तो अब चिकित्सा कर्म में जाएंगे तो बहुसो दृष्टकर्मता। दृष्टकर्मता मतलब किसी भी रोग को जब बार बार चिकित्सा करते हुए देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप परफेक्ट हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे। तो दूसरा पॉइंट है बहुसो दृष्टकर्मता, अर्थात बार बार क्लिनिकल प्रैक्टिसेस को करना या देखना। उसके बाद दक्ष, आप उस काम में दक्ष हैं, समर्थ हैं। और शौच, शौच का मतलब होता है पवित्र, वैद्य को पवित्र रहना चाहिए। वैद्य के 4 गुण होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि वैद्य के बाद हम लोग द्रव्य के 4 गुणों के बारे में देखेंगे। तो द्रव्य के 4 गुण कौन कौन से होते हैं? बहुता, पहला पॉइंट है बहुता। तत्र युगत्वम, युगत्वम दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है बहुता, दूसरा पॉइंट है युगत्वम। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे अनेक विध कल्पना, और चौथा पॉइंट है संपत। तो ये 4 गुण कौन कौन से हैं औषधि के? पहला बहुता है, दूसरा युगत्वम है, तीसरा अनेक विध कल्पना है, चौथा संपत है। तो बहुता का मतलब जिस औषधि के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे चिकित्सा कर रहे हैं, उसकी बहुतायत मात्रा में होनी चाहिए। उसकी ऐसा नहीं है कि उसका अभाव है। तो किसी रोग की चिकित्सा करने के लिए, जैसे गुड़ची की बात करें तो गुड़ची आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। युगत्वम, तो युगत्वम का मतलब योग्यता होनी चाहिए। और अनेक विध कल्पना, पर्टिकुलर एक मेडिसिन से हमें चाहे चाहे उसको चूर्ण के रूप में बनाना हो, चाहे क्वाथ के रूप में बनाना, चाहे आसो औले के रूप में बनाना, तो अनेक उसकी कल्पनाएँ की जा सके, अनेक प्रिपरेशन की जा सके। संपत, पर्टिकुलर जो औषध है उसमें पर्टिकुलर डिजीज़ को समाप्त करने की एक योग्यता होनी चाहिए। ये चतुष्को अयम द्रव्याणाम गुण उच्यते, ये द्रव्य के 4 गुण होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि उपचार अर्थात जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, जो नर्स होते हैं, उनके 4 गुण क्या होने चाहिए। एक्चुअली में डॉक्टर तो क्या करते हैं कि दवा दे के चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो उनके साथ रहते हैं पेशेंट के साथ, वो होते हैं नर्सिंग ऑफिसर या नर्स रहते हैं। तो उपचारज्ञता, तो ये परिचर, उपचारज्ञता, दाक्ष्यम अनुरागश्च भर्तरी शौचम इति चतुष्को अयम गुण परिचरे जने। जो परिचारक होते हैं उसके 4 गुण कौन कौन से हैं? पहला चीज़ उपचारज्ञता, दूसरा पॉइंट है दक्ष, ठीक है ना, पहला उपचारज्ञता था, दूसरा दक्ष था, तीसरा क्या है अनुराग भर्तरी, अनुराग भर्तरी तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है शौच। तो यहाँ देखेंगे उपचारज्ञता मतलब क्या है कि उसमें उपचार करने की भावना हो, उपचार करने की एक भावना होनी चाहिए। दूसरा है दाक्ष, दक्ष होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, वो भी प्रॉपर वेल ट्रेंड होना चाहिए। नर्सिंग जो ऑफिसर होते हैं, नर्सिंग चाहे गर्ल्स हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, प्रॉपर वेल एक तरह से उनका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए। अनुराग भर्तरी, तो भर्तरी का मतलब यहाँ अनुराग का मतलब रोगी के प्रति स्नेह होना चाहिए। जब चिकित्सा करते हैं तो देखते हैं अगर रोगी के प्रति स्नेह दिखाएंगे तो रोगी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे शौच, जो एक तरह से परिचारक होते हैं, नर्सिंग ऑफिसर होते हैं, नर्स होते हैं, उनको स्वच्छ रहना चाहिए। ये चतुष्को अयम गुण परिचरे जने। अगला प्रश्न, अगला जो श्लोक देख रहे होंगे आपके सामने है, ये रोगी के 4 गुण हैं। स्मृति निर्देशकारित्वम अभिरुत्वम मथापि च ज्ञापकत्वम च रोगाणाम आतुरस्य गुणा स्मृतम। तो आतुर के गुण हैं, अर्थात रोगी के 4 गुण कौन होना चाहिए? जो रोगी अच्छे से सही समय पर ठीक होना चाहिए, उसके भी गुण 4 बताए हैं। तो पहला पॉइंट है स्मृति, दूसरा है निर्देशकारित्वम, तीसरा पॉइंट है अभिरुत्वम, देखेंगे यहाँ भिरुत्वम दिखाया लेकिन अभिरुत्वम, और चौथा है ज्ञापकत्वम। तो स्मृति का मतलब कि उसकी याददाश्त ठीक होना चाहिए। मान लीजिए आपने औसत तो दे दिया, उसको याद, जैसे कोई दवा सुबह शाम खानी है, कोई 3 टाइम खानी, कोई 2 टाइम खानी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना, इस तरह की चीज़ें बातें बताई जाती है। अगर उसको याद नहीं रहेगा तो उल्टा सीधा खा लेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए उसकी स्मृति अच्छी होनी चाहिए। दूसरा है निर्देशकारित्वम, तो निर्देशकारित्व मतलब कि जो डॉक्टर ने बताया है उसको फॉलो करना चाहिए, डॉक्टर की बताई हुई बातों को मानना चाहिए, उसको बोलते हैं निर्देशकारित्वम, वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तीसरा है अभिरुत्वम, तो भीरु का मतलब होता है डरपोक, तो अभिरु का मतलब
कि निडर होना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए अपने रोगों को लेकर, तो डरेगा तो जल्दी ठीक नहीं होगा, इसलिए निडर होना चाहिए। चौथा है ज्ञापकत्वम। ज्ञापकत्वम का मतलब बताया गया है कि अपने कष्ट को, अपने रोग को अच्छे प्रकार से बता सके, इसको बोलते हैं ज्ञापकत्वम। ये रोगी के 4 गुण होते हैं। तो उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि ये चिकित्सा के 4 पाद होते हैं, विषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी, लेकिन इन चारों में वैद्य प्रधान होता है। कौन सा प्रधान होता है? तो डॉक्टर या वैद्य ही प्रधान होता है। तो देखेंगे यहाँ पर अगला वैद्य की प्रधानता के बारे में बोला गया है। कारणम षोडश गुणम सिद्धोपाद चतुष्टयम विज्ञाता शासिता युक्ता प्रधानम विषग अत्रतु। तो जो प्रधान होता है यहाँ पर इन चारों में विषग अर्थात वैद्य होता है। ध्यान दीजिएगा, चारों में प्रधान कौन सा है? वैद्य होता है, डॉक्टर होते हैं, क्योंकि बिना उसके कोई चिकित्सा संभव है ही नहीं। तो यहाँ पर देखें कारणम षोडशम गुणम, तो ये षोडश गुण अर्थात षोडश गुण का मतलब वैद्य के 4 गुण, तो 4 गुणे 4 मतलब वैद्य के 4 गुण, द्रव्य के 4 गुण, द्रव्य मतलब औषध, और परिचारक के 4 गुण और रोगी के 4 गुण। ये इस तरह देखेंगे 16 गुण हो जाएंगे, 4 + 4 + 4 + 4। तो कारणम षोडशम गुणम सिद्धौ पाद चतुष्टयम, अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि हमें कहीं न कहीं इन 16 गुणों से युक्त या चतुष्पाद से होती है। उसमें भी क्या करते हैं कि जो प्रधान होता है वैद्य होता है, क्यों? वो विज्ञाता होता है, उसको सब कुछ जानकारी होती है, शासिता, उसकी बात सब लोग मानते हैं, युक्ता, और ये इस तरह से बताया गया है। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 9वां जो श्लोक दिखाया गया है कि यहाँ पर बोला गया प्राणाविसर वैद्य, प्राणाविसर उच्यते। प्राणाविसर वैद्य की बात करते हैं, तो जो वैद्य प्राणों को प्रदान करे, अर्थात जो मृत्यु के करीब हो उसको प्राण दे, अर्थात उसको जिंदा कर दे, उसको बोलते हैं प्राणाविसर वैद्य। तस्मात् शास्त्रे अर्थे विज्ञाने प्रवृत्ति कर्म दर्शने। तो जो वैद्य शास्त्र के अर्थ में, शास्त्र में हमेशा लीन रहने वाला हो, विज्ञान अर्थात साइंस को जानने वाला हो, प्रवृत्त उसमें रहो, कर्म दर्शन हमेशा प्रैक्टिस करता रहता हो, वो विषक क्या है? चतुष्टय युक्त, इन चारों से युक्त वैद्य क्या होता है? प्राणाविसर होता है। अर्थात यहाँ तक कि जो यमराज जिसको ले जाते हैं नरक लोक में, उसको भी ये वापस कर सकते हैं, ऐसा बोला गया प्राणाविसर वैद्य के बारे में। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट श्लोक है, हेतो लिंगे प्रश्मने रोगाणाम अपुनर्भवे ज्ञानम चतुर्विधम यस्य स राजारोह विषग। तो राजा की योग्य वैद्य की कुछ गुणवत्ता बताई गई है। तो हर कोई राजा का वैद्य नहीं बन जाएगा। राजा का वैद्य बनने के लिए कुछ 4 गुण बताए गए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो गुण है हेतु, अर्थात राजा का वैद्य वही हो सकता है, राजा का जो डॉक्टर वही हो सकता है जो हेतु अर्थात रोगों के कारण को जानता हो। लिंग अर्थात जो रोग उत्पन्न होंगे उसके लक्षणों को जानता हो। प्रशमने अर्थात उस उत्पन्न रोग को प्रशमन अर्थात ठीक करने की उसके अंदर कला हो। और रोगाणाम अपुनर्भवे अर्थात जो रोग समाप्त हो गए हैं वो पुनः न उत्पन्न हो, इस तरह का उसका प्रयास होना चाहिए। ये 4 गुण हेतो लिंगे प्रश्मने और रोगाणाम अपुनर्भव से युक्त, जो ज्ञान से युक्त जो वैद्य होता है, 4 गुणों से युक्त वैद्य होता है, वो राजा का वैद्य बनने के योग्य होता है। उसके बाद देखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक आपके सामने दिख रहा है, शस्त्रम शस्त्राणि सलिलम गुण दोष प्रवृत्तये पात्रापेक्षित्य प्रज्ञां चिकित्सार्थम विशोधयेत्। यहाँ पर बताया गया है कि जो शस्त्र होता है, शास्त्र होता है, जल होता है, ये किसकी उपेक्षा करता है? पात्र की उपेक्षा करता है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए शस्त्र क्या है? बंदूक है। बंदूक अगर पुलिस के हाथ में लग गया तो वो क्रिमिनल के लिए, मारने के लिए, अच्छा काम के लिए है, लेकिन बदमाश के हाथ में लग गया तो क्या होगा? वो अच्छे अच्छे लोगों को मार लेगा, आम जनमानस को खत्म करेगा। शास्त्र की बात करते हैं तो शास्त्र अगर विद्वान अच्छे लोगों के हाथ में लग गया तो उसका सदुपयोग करेंगे, अगर राक्षस या दुर्जन लोगों के हाथ में लग गया तो उसका दुरुपयोग करेंगे। सलील अर्थात जल जिस पात्र में रखेंगे उसी के अनुरूप उसमें गुण और दोष आएंगे। तो कहा गया है शस्त्र हो, शास्त्र हो और जल हो, ये पात्र के अनुरूप उसमें गुण और दोष की उत्पत्ति होती है। अतः जो आयुर्वेद शास्त्र है
आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने वाले जो स्टूडेंट है उसके उसके बुद्धि का शोधन होना चाहिए, अर्थात अच्छे हाथ में अच्छे विद्यार्थी के पास ही विद्यार्थियों को इसे पढ़ना चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला है। अगला श्लोक देख रहे होंगे, शास्त्रम ज्योति प्रकाशार्थम दर्शनम बुद्धिर आत्मन ताभ्याम विषग सुयुक्ताभ्याम चिकित्सात न अपराध्यति। तो इसका मतलब कि प्रकाशार्थम दिया है, शास्त्रम ज्योति दर्शनम बुद्धिरात्मा। इसका मतलब क्या है कि वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए शास्त्र ज्योति के समान है। जो शास्त्र किसके समान है? ज्योति के समान है, अर्थात दीपक के समान है, ज्ञान चक्षु को खोलता है। और शुद्ध बुद्धि के लिए जो शुद्ध बुद्धि, निर्मल या शुद्ध बुद्धि जो है दर्शन अर्थात नेत्र के समान होती है। उसके बाद देखेंगे, कह रहा है इन निर्मल शुद्ध बुद्धि और शास्त्र रूपी दीप से युक्त होकर जो चिकित्सा करता है उससे अपराध नहीं होता। ताभ्याम विषक सुयुक्ताम, अर्थात शास्त्र ज्योति और शुद्ध बुद्धि से युक्त जो व्यक्ति चिकित्सा करता है, चिकित्सायात न अपराध्यति, अर्थात चिकित्सा करते समय कोई अपराध नहीं होता है। अगला जो लास्ट आप लोग श्लोक देख रहे होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी श्लोक है बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति उपेक्षणम प्रकृतिस्थेषु भूतेषु वैद्य वृत्तिश चतुर्विधा। वैद्य की 4 वृत्तियाँ आपसे पूछी जाती है। वैद्य की 4 वृत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो यहाँ पहले नंबर पे मैत्री है, दूसरे नंबर पे आर्तेषु कारुण्यम है, तीसरे नंबर पे शक्य प्रीति है, चौथे नंबर पे प्रकृतिस्थेषु रूपेक्षणम, तो ये चौथे नंबर पे है। तो मैत्री का मतलब प्राणी भाव के प्रति, हर एक व्यक्ति के प्रति आपके मित्रता का व्यवहार रखना, ये वैद्य का कर्म है या वृत्ति है। दूसरा है कारुण्यम आर्तेषु, जो भी आर्तेषु अर्थात आर्तेषु मतलब रोगी के प्रति करुणा का भाव। कारुण्य मतलब करुणा मतलब दया, रोगी के प्रति करुणा या दया का भाव रखना चाहिए। तीसरा है शक्य, तो शक्य का मतलब क्या दिया है यहाँ पे? शक्य प्रीति, अर्थात शक्य प्रीति का मतलब साध्य रोगों में को ठीक करने की भावना होना। जो भी रोग साध्य होते हैं उनको प्रेम पूर्वक चिकित्सा करना, उनमें लगे रहना, ये शक्य प्रीति कहलाता है। और उपस्थेषु उपेक्षणम, प्रकृतिस्थेषु उपेक्षणम का मतलब क्या है कि असाध्य या रोगों में, असाध्य रोगी या रोग में उपेक्षा का भाव रखना। जो रोग ठीक नहीं होंगे उसको क्लियर कट बता दीजिए कि नहीं ये ठीक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पैसे के लालच में हम उसको चिकित्सा करते जाएं। ये वैद्य की 4 प्रवृत्ति होती है। तो मैत्री कारुण्यम आर्तेषु शक्य प्रीति प्रकृतिस्थेषु उपेक्षणम, ये वैद्य की 4 प्रवृत्ति है। धन्यवाद।